हेलो दोस्तों, गार्डन गपशप में आपका वेलकम है। और गार्डन गपशप को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम विंटर्स में किस तरीके से अपने पौधों की केयर करें, कौन सा खाद डालें और कौन से ऐसे पौधे हैं जो विंटर्स में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी एवरग्रीन, हमारा जो हिबिस्कस है यानी गुड़हल का पौधा है। सर्दियों में गुड़हल के पौधे में सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम आता है, मिलीबग्स और एफिड्स की प्रॉब्लम आती है। अटैक बहुत ज़्यादा होता है इस पौधे के अंदर। इसके पत्तों के नीचे जो ऊपर टॉप का एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको सफ़ेद कलर के कीड़े दिखाई देंगे, जिसको हम मिलीबग्स बोलते हैं, एफिड्स बोलते हैं। तो ये कीड़े हमारे जो पौधा है उसको ख़राब कर देते हैं। विंटर्स में सिर्फ गुड़हल के साथ यही प्रॉब्लम हमेशा देखने के लिए मिलती है। वैसे तो गुड़हल विंटर्स में भी यानी सर्दियों के मौसम में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप बहुत सारे फ्लावर इस पौधे से ले सकते हैं। तो विंटर में आप ध्यान रखिए, एक तो इस पौधे को पानी कम दीजिए, तभी दीजिए जब इसको ज़रूरत हो, और दूसरा एफिड्स और मिलीबग से इस पौधे को बचाने के लिए रेडी रहिए, यानी कि अपने नेचुरल पेस्टिसाइड्स को बना दीजिए। दूसरा मैं आपको पौधा दिखाऊंगी जो कि एवरग्रीन रहता है हमारे सर्दियों के मौसम में, वो है अशोक का पौधा। ये एक वास्तु और फेंगशुई पौधा भी माना जाता है, घर के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि जो ये प्लांट है, ये जो मतलब हमारे घर का जो दोष है, वास्तु दोष है, उसको भी ख़त्म कर देता है। इस पौधे को लगाने से हमारे घर के अंदर बहुत वास्तविक मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में एक पावर पैक्ड प्लांट है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एक अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। ये ऐसा पौधा है जो विंटर्स में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। इसके आपको हरे हरे पत्ते देखने के लिए मिलेंगे, इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। बस इसको विंटर्स में करना क्या है, इसे बहुत तेज़ धूप देनी है, यानी इसको धूप में रखना है हमें। तो अब अगर आपकी बैल्कनी में धूप आती है तो इस पौधे को आप ऑप्ट भी कर सकते हैं अपनी बैल्कनी के लिए। तीसरा पौधा मैं बताती हूँ आपको, फिडर लिप फिग। वैसे तो ये जो फिडर लिप फिग आप मेरा देख रहे हैं, ये 4 साल पुराना है। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी से चल रही है। दूसरी चीज़, फिडर लिप फिग क्या करता है, इसमें ना विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में ये अपने पत्तों को ना गिराना शुरू कर देता है अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है अगर इसमें 1-2 पत्ता होगा, बाकी ये सारे पत्ते आपको जो दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे शेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो पौधा है वो ख़राब हो गया है। जैसे ही फैब पूरा पास आउट हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे मार्च आएगा, तो मार्च में आपको इसके पत्तों की छोटी छोटी नए नए पत्ते दिखाई देंगे, नई नई ग्रोथ दिखाई देगी। और ये सर्दियों के मौसम में एवरग्रीन इन टर्म्स ऑफ मरता नहीं है, ये पौधा अच्छा खासा रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है इस पौधे के साथ कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी दोगे तो फिर वही है कि जो प्लांट है वो अपने आप इंडिकेट कर देता है, धीरे धीरे पत्ते गिराएगा, येलो आपको इसके पत्ते दिखाई देंगे, और फिर एट दी एंड इसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो सड़ जाएंगी और ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। अगले पौधे की तरफ चलती हूँ। ये जो आप मेरी बेल देख रहे हैं, ये कृष्ण कमल की बेल है। इसको पैशन फ्लावर भी बोलते हैं, इसे पैसीफ्लोरा भी बोलते हैं। और जो हमारी कृष्ण कमल की बेल है, ये एवरग्रीन रहती है। इसमें बहुत मतलब फ्लावरिंग तो होती है, ऐसा नहीं कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आपने इसको धूप दी हुई है कि नहीं दी हुई है, दूसरा आपने इसको खाद कौन सी दी हुई है। तो सर्दियों के मौसम में ये पौधा भी एवरग्रीन चलता है। और जबकि इस विंटर्स के सीज़न में जैसे गुड़हल के पौधे में इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफिड्स मिलीबग्स दिखाई देते हैं, वैसे इस वाले पौधे में बिल्कुल भी ना एफिड्स दिखाई देते हैं, ना मिलीबग्स का अटैक होता है। तो ये भी विंटर्स के लिए बहुत प्यारा पौधा है। तो इसको भी आप अपनी बैल्कनी के लिए या अपने गार्डन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फूल वाले पौधे और इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करें, वेजिटेबल्स के बारे में बात नहीं कर रही है। तो वेजिटेबल्स के पास भी चलते हैं। अब ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, जो अलमांडा के साथ बिल्कुल ही अटैच हो गया है, तो ये जो मेरा प्लांट है, देखने से आपको पता ही चल रहा होगा कि कौन सा प्लांट है। कमेंट करके बताइए कौन सा प्लांट है ये है हमारा मिर्ची का पौधा। तो मिर्ची भी अगर आपने अगस्त में या सितंबर में ग्रो की थी तो विंटर में भी वो अच्छी खासी चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें जो फ्रूटिंग है वो कम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। एवरग्रीन चलेगा ये पौधा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, धीरे धीरे देखिए इसमें अभी भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। जैसे अभी नवंबर का हमारा मंथ चल रहा है, महीना चल रहा है, और देखिए तब भी देखिए इसमें कितनी अच्छी मिर्चें आई जा रही हैं। तो खाद अच्छी दीजिएगा तो
पौधे अच्छे चलेंगे आपके, बहुत अच्छे चलेंगे। अगले पौधे की तरफ चलती हूँ। देखिए ये वाला जो मेरा प्लांट है, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, बट मैं आपको थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इस पौधे के लिए। इस पौधे का नाम पैडिलैंथस है। 2 वैरायटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वैरायटी इसकी ये है जो आप सामने देख ही रहे हैं, जिसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन है। दूसरी वैरायटी में आपको इसके पत्ते कुछ इस तरह के यानी कि येलो और ग्रीनिश दिखाई देंगे। अब इसकी दूसरी बात मैं आपको करती हूँ, जो ये वाली वैरायटी है ना, ये आप इंडोर रख दो चल जाएगी, बट इसकी जो दूसरी वैरायटी है वो इंडोर नहीं चलती है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट चाहिए होती है, जबकि ये ब्राइट लाइट में अच्छे से चल जाता है। मैं ये बोल रही थी आपको, अभी अभी आप लेट इसलिए नहीं हुए हैं कि अगर अभी भी आपका कोई खाली गमला है और आप सोच रहे हैं ना कि भाई क्या लगाऊं, इसकी कटिंग लगा दो आप, बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी, अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। अब देखो ये इतने छोटे से मैंने प्लांटर में लगा रखा है। हाँ, बस इसकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो मैंने बहुत अच्छी बनाई हुई है। मैंने उसमें रेत को भी मिलाया हुआ है, इसमें कंपोस्ट को भी मिलाया था मैंने। और ये पौधा मेरा 1 साल पुराना है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जब मैं इसकी कटिंग लगा रही थी। और अब देखिए 1 साल में इसकी ग्रोथ देखिए। तो ये पौधे को भी आप विंटर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको। ये प्लांट भी मैं एवरग्रीन ही बोलूंगी, चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, अच्छा खासा ग्रो करता रहता है। आपको इसके जो पत्ते हैं पर्पल ही दिखाई देंगे। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो इसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, हरे कलर के आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसे सनलाइट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये प्लांट 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। ब्राजीलियन जॉयवीड इसका नाम है। 10 रुपये का मिल जाएगा आपको ये अभी विंटर सीजन में। आपको 10 रुपये का आराम से इसकी कटिंग लगाओ, कैसे भी लगाओ, पानी में लगाओ, अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। अगर आपने इसको किसी पौधे के पास रख दिया है और अगर इसकी पत्ती टूट के गिर भी जाती है ना, तो देखिए ये होता है। ये मेरा तुलसी का पौधा था, तुलसी के पौधा मैंने इसके पास रखा हुआ था। यहाँ पे इसकी छोटी सी पत्ती कटिंग गिर गई होगी और देखिए यहाँ पे अपना अच्छा खासा ग्रो कर रही है। चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं, स्नेक प्लांट। अब ये देखिए स्नेक प्लांट, तो देखिए हम पावर पैक्ड प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नासा भी रिकमेंड करता है, वास्तु पौधा भी है, और जितने भी हवा के अंदर केमिकल मौजूद हैं जैसे कि बेंजीन, जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इतने सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं सीधा सीधा। विंटर्स में वैसे भी जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता चला जाता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप अपनी बालकनी में या अपने घर के अंदर इस स्नेक प्लांट को लगा लें। अगर आप अपने घर के अंदर 4 इतने बड़े बड़े स्नेक प्लांट के पौधे लगाते हैं ना, तो आपको एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली आपके घर की हवा को शुद्ध कर देगा। अब देखिए इतने सारे पौधे की बात कर ली, और अगर मैं अपने फेवरेट यानी कि मनी प्लांट की बात ना करूँ तो मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये देखिए मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसके ऊपर एक पूरा अच्छा खासा वीडियो बनाया है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मनी प्लांट के बारे में। तो जो मनी प्लांट है आपको पता ही है, अब तो आप भी अच्छा खासा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि पानी में भी चलेगा, मिट्टी में भी चलेगा, गोल्डन पोथोस कह लो, मार्बल क्वीन कह लो, ये अच्छा खासा चलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, विंटर सीजन में इस पौधे को बाहर रख देना आप, नहीं तो ना अंदर आप रखोगे चलेगा, लेकिन इसकी पत्तियाँ ना आप मतलब बहुत कम हो जाएंगी। जैसा अभी आपको इसमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा आपको। तो इन सभी पौधों को आप लगाना, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लांट से रिलेटेड, गार्डन गपशप को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। आप अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गार्डन गपशप को थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं।